Sahanimi jogo um pouquinho você. नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आ जाइए एक बार फिर से अपने संजीव सर के साथ साइंस की पाठशाला में। आज हम लोग रियाप्टिक्स का एक नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एक अच्छी सी क्लास। इस क्लास में हम लोग क्रांतिक कोण के बारे में, क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आइए यूपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम वाले आ जाइए आप लोग के लिए तगड़ा कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों देखो, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण के बारे में। आज क्रांतिक कोण पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है ये क्रांतिक कोण, ध्यान से समझो। क्रांतिक कोण क्या है बेटा, ये जुगाड़ है। क्रांतिक कोण क्या है सर, जुगाड़ है, बहुत तगड़ा जुगाड़ है। इस जुगाड़ से अगर आप सघन माध्यम में है तो विरल माध्यम में देख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा कोण जिसकी सहायता से सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखा जाए, विरल माध्यम में देखा जा सकता है। ठीक, एक ऐसा कोण जिसकी सहायता से विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखा जा सकता है। ठीक है, समझो मेरी बात, एकदम बेहतर तरीके से समझते हैं इसकी क्लास को हम लोग आज। ठीक है, एकदम मस्त क्लास है, एक बढ़िया सी क्लास है, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करें। थोड़ा नोट पे लिखिएगा एक पॉइंट कि इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी से प्रदर्शित करते हैं किसको, क्रांतिक कोण। क्या है क्रांतिक कोण बेटा, आओ समझते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, मान लो ये एक मीडियम है, ये पानी का माध्यम है, इसका पानी है, और पानी क्या है, सघन माध्यम है, समझो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हवा है, ये हवा का विरल माध्यम। पानी मान लो कोई बालक है, ये तैर रहे हैं। ठीक है, ये तैर रहे हैं पानी में। ठीक, अब पानी से बाहर कोई है जिनको इसे देखना है। ठीक, ये बाहर कोई है जिनको देखना चाहते हैं, ये मान लो, और बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि लड़कों के लिए एक ही काम बहुत जरूरी है, चाहे वो पानी में नहीं आग में रहे। अगर कोई सामने इनको अच्छी से दिख गई, कौन, सुंदर कन्या, जरूर दिखी। तो यहाँ पे वही है, इनको पानी के अंदर से भी देखना है। ये ना हमारे पास फोन किया, पहले फोन कहाँ करेंगे, इनको पता था कि अगर मैं क्रिटिकल एंगल से देखूंगा तो ये कन्या हमको दिखाई पड़ेगी। कि इनको क्या पता था दोस्त, कि अगर मैं क्रिटिकल एंगल से यानी क्रांतिक कोण से देखूंगा तो ये हमको दिखाई पड़ेगी। क्या होता है क्रांतिक कोण, समझो। मान के चलो बेटा, यहाँ से सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही, तो आपको पता है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है तो ये ऐसे जाने की कोशिश, जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन रूल आपको पता है कि क्या होता है, सघन माध्यम से प्रकाश की विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है बेटा, अविलंब से दूर हटके इधर चली जाएगी। समझा मेरी बात। ये जो एंगल है आपका कोण आई होगी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, अभी भी नहीं दिखी, अभी भी तीन बालक को इस जगह में नहीं दिखी। फिर ये क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल को बढ़ाएंगे। क्रिटिकल एंगल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो ये जो है बढ़ाते ही ये चली जाएंगी तल की लंबवत, यानी अभिलंब से 90 अंश का कोण बनाते हुए चली जाएंगी। इसको बोलते हैं समकोण। और जैसे ही ये समकोण हुआ, ये सुंदर कन्या इनको क्या हो गई, दिखाई पड़ गई। तो ये जो एंगल हो जाएगा, इसी एंगल को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, लिखना है तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा। क्या वो लिखेंगे बेटा, समझिएगा कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण,
जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण समकोण हो। ठीक है, तो इस प्रकार के कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। लिख लीजिएगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण आई। ठीक है, जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण समकोण क्या हो, समकोण, बना कोण समकोण हो तो उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आया ये क्या है? चलिए यहां देखिए, एक कंसेप्ट पे बात करेंगे, स्नेल के नियम से। आप लोग स्नेल चाचा को जानते होंगे, सब क्लास 10 से पढ़ते आए हो। स्नेल चाचा क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर बराबर 1/2। हालांकि इस नियम के बाद चाचा पता नहीं कहाँ चले गए, इनका कुछ पता नहीं चला, बेचारे कहाँ विलुप्त हो गए। लेकिन उन्होंने एक ऐसा रूल दिया जिसके सहारे से आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के और अपवर्तन को आप समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, साइन आई क्या है? सी है, और साइन आर क्या है? 90 बराबर 1/2। बेटा साइन सी बराबर आपको पता है क्या होता है? साइन सी, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर इसको आप ये लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं? 2n1 लिख सकते हैं। तो ये साइन सी बराबर 1/n हो जाएगा। आई बात समझ? आप इसको लिखना चाहो तो ये सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n। ये क्रांतिक कोण का क्या आ गया? फार्मूला। ये क्या आ गया? क्रांतिक कोण का फार्मूला। आइए यहाँ से थोड़ा कुछ चीजों को समझेंगे, स्टार पॉइंट पे समझिएगा कि सी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n। यहाँ समझना बेटा, सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n। अगर हम n बढ़ाएंगे, n ज्यादा करूंगा, ठीक, n ज्यादा करूंगा तो माध्यम जो होगा, माध्यम ये सघन हो जाएगा। क्या माध्यम क्या हो जाएगा? सघन। तब जो क्रांतिक कोण C है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। n ज्यादा तो C कम हो जाएगा। माध्यम कैसा होगा? सघन होगा। अगर मैं n को कम करूंगा तो माध्यम कैसा होगा बेटा? माध्यम विरल होगा, और क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है, विरल माध्यम का क्रांतिक कोण ज्यादा होता है। ठीक है, एक स्टार पॉइंट। यहां पे देखिएगा थोड़ा सा कि जो n होता है बेटा, ये ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर। अगर हम ताप बढ़ाएं, ताप ज्यादा कर दे, ठीक, तो जो माध्यम होगा, माध्यम ये हो जाएगा विरल। क्या हो जाएगा? विरल। ठीक, अगर माध्यम विरल हुआ, ठीक है, तो जो C होगा, C ये भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक, यहां पे देखिएगा, यहां पे देखो बेटा, सेकेंड कंडीशन में अगर हम ताप को कम कर दें तो माध्यम कैसा हो जाएगा? सघन। ठीक, और C क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी यहां से आप क्या समझे कि जो C है वो प्रोपोर्शनल है किसके? ताप के। अगर आप ताप को ज्यादा किए तो C ज्यादा, अगर आप ताप को कम किए तो C कम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जिस माध्यम का ताप ज्यादा होता है वो माध्यम विरल माध्यम होता है, जिस माध्यम का ताप ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है। तो ये बात समझ में आई ना? इतनी कंसेप्ट, इतना बुरी बात है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हम लोग दोस्त कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि क्रांतिक कोण तो समझ लिए हैं, C = sin इनवर्स 1/n, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो भी समझते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आ जाइए दोस्तों, बड़े आराम से पढ़िए। अगर आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखना है, ठीक है, तो आप विश्वास बना के सर्च मारिए
साइंस की पाठशाला संजीव सर, रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई क्लास 12 की 3-4 वीडियो पढ़े, आराम से देखो, वहीं से स्टार्टिंग से आप पढ़ते चलो, डेली का डेली नोट्स बनाते चलो बेटा, क्योंकि कोई भी टीचर आपको तब समझ में आएगा जब आप बैठ के पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है। और बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, बस एक बार ट्राई करना है, शुरू तो करो आप यार, शुरू करो, साथ हम देंगे आपका एक बेहतर मार्क्स जो ले चलेंगे, आपको बेहतर लाइफ जो ले चलेंगे, पढ़ाई करिए मन लगाकर। चलिए आ जाइए, देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए पहले नंबर में एग्जाम्पल क्या देखेंगे कि हमको क्या करना है, वाटर से कहाँ देखना है, एयर के लिए। अच्छा एक चीज याद रखना, ये सदैव सघन माध्यम के लिए होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखना हो तभी क्रांति कोण काम आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाटर से एयर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर 1/n, किससे, एयर से वाटर के लिए। एक चीज समझो, एयर का वाटर का अपवर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में होता है बेटा 4/3, समझो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर ए एन डब्ल्यू का मान 4/3 हो जाएगा। अगर आप निकालोगे साइन सी बराबर 3/4 हो जाएगा, सी निकालो तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। चाहो तो इतना लिख दो आंसर में, अगर नहीं तो ये लगभग और बराबर होता है 42 डिग्री, आप ये भी लिख सकते हो। यानी आपको जब एंगल 42 डिग्री होगा तभी आप वाटर से एयर में देख पाओगे। समझ में आया, ये क्रांति कोण के एग्जाम। दूसरा समझते हैं बेटा, ग्लास से आपको देखना है एयर में, कहां से, ग्लास से। तो साइन सी बराबर होता है क्या, 1/n, एयर से कहां देखना है, ग्लास में, ठीक है। एयर, ग्लास से कहां देखना है, एयर में देखना है। यहाँ पे देखो जो ए एन सी का मान होता है, ये मान होता है बेटा 3/2, कितना होता है 3/2, ठीक। यहाँ रखेंगे साइन सी बराबर 1/ANG का मान 3/2, ऊपर चला जाएगा तो साइन सी बराबर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सी निकालोगे तो ये साइन इनवर्स क्या 2/3, ये वैल्यू होती है 49 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ग्लास से वाटर में देखना है तो आपको 49 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाइए, नोट करते चलिए एकदम आराम से बेटा सब लोग। आ जाओ, आइए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल इस तरह करते हैं, देखते हैं इसको ना पूरा। तीसरे नंबर में देखिए, हमको देखना है डायमंड से, देखना है एयर, ठीक है। क्या करेंगे, इधर देखिए, साइन इनवर्स साइन सी बराबर 1/n, ये हो जाए, ठीक है। तो जो ये ए एन डी का मान होता है, ये मान होता है 12/5। यहाँ पे साइन सी बराबर कितना रखोगे, 12/5, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन सी बराबर 5/12। अगर सी निकालोगे तो साइन इनवर्स 5/12, और ये लगभग बराबर होता है 24 डिग्री। आई बात समझ में, जब आपको हीरे से हवा में देखना हो तो आपको 24 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। आई बात समझ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चौथे नंबर में देखो, हमको डायमंड से वाटर में देखना है। एक सवाल, डायमंड यहाँ सघन, वाटर क्या विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सी बराबर 1/n, n की जगह क्या, वाटर से डायमंड देखना है, तो साइन सी बराबर, ठीक है, 1/ND/NW, अपवर्तनांक लगा दो आप इसमें, तो साइन सी बराबर ऊपर चला जाएगा ANW/AND हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। आपको पता है कि ANW का मान 4/3 और AND का मान क्या होता है, 12/5 होता है। और रख देते हैं दोनों को, साइन सी बराबर ANW का मान क्या है 4/3
और एन टी का मान 12/5, इसका इससे गुणा। यहाँ पे देख लो साइन सी बराबर 5 चौक 20/36। अगर आप काट दोगे तो 4 से 4 पंचे 20, 4 9 36, ये आ जाएगा साइन सी बराबर 5/9। अगर सी निकालोगे तो साइन इनवर्स 5/9, ये आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लो। फिर आगे चलते दोस्त हम लोग, बड़े आराम से पढ़िए, एक एक कंसेप्ट को बड़े हिसाब से पढ़ो। आपके रे ऑप्टिक्स में कुछ भी नहीं छूटेगा अगर मन लगा के पढ़ो। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, आपको कहीं भी कोई डाउट समझ में आता है कमेंट करिए, हम एकदम खाली बैठे हैं आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। मतलब एक हिसाब से आप समझ लो, जैसे डाउट मतलब कि जो कुछ डाउट आते हैं उन डाउट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, आप पूरा का पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, जहां दिक्कत होती है फोटो खींचो वहां पे और आराम से कमेंट कर दिए या तो सीधा मैसेज कर दिए। ठीक है दोस्तों, आ जाओ एक और करेंगे कुछ। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप व्हाइट लाइट जानते होंगे ना, श्वेत प्रकाश, क्या श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण, के लिए क्रांतिक कोण आओ देखते हैं। श्वेत प्रकाश के लिए, श्वेत प्रकाश तो आप सब जानते हो ना, व्हाइट लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट सब जानते हो, व्हाइट लाइट। ठीक, व्हाइट लाइट क्या, विबग्योर, क्या बोलते हैं इसको, VIBGYOR, 7 कलर होते हैं विबग्योर। वी यानी वैलेटी यानी बैंगनी, ठीक, इंडिगो मीन्स जामुनी, और ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, और ऑरेंज मीन्स नारंगी, और रेड मीन्स लाल। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये है। यहां पे देखो दोस्त, अगर आप लैम्डा समझते हो ना, लैम्डा जानते हो ना सब, हाँ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा पे ध्यान दो। लैम्डा क्या है ये समझो। अगर आपने पढ़ा होगा कभी कि लैम्डा इक्वल टू NV, ठीक, लैम्डा जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है V। नहीं, पहले यहां पे लैम्डा समझो, लैम्डा का मान नीचे आने पर, कहां दोस्त, नीचे आने पर बढ़ता है, यानी तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बैंगनी सबसे कम और लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है। यहां देखो दोस्त, फिर से यहां पे आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू NV होता है, NV, ठीक, N क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसको आप F से लिख सकते हो, यानी कि लैम्डा बराबर आपने पढ़ा होगा कभी F बराबर V, यानी कि लैम्डा जो होता है ये V के प्रोपोर्शनल होता है। अगर लैम्डा का मान बढ़ता है तो नीचे आने पे V का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है, यानी सबसे ज्यादा प्रकाश का रंग, सबसे ज्यादा किस रंग का वेग ज्यादा होता है, तो लाल रंग का, सबसे कम बैंगनी रंग का। ठीक है, यहाँ पे समझो, ठीक है। आपको पता है बेटा कि N बराबर C/V होता है, ठीक, अगर आप V निकालोगे C/N हो जाएगा, यानी कि जो V है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है N, ठीक है, यानी कि जिस अगर N ज्यादा तो माध्यम सघन, N ज्यादा, सॉरी यहां पे समझो, N ज्यादा तो V कम, ठीक, और V कम तो V कम, समझे ना मेरी बात को। अगर N कम तो V ज्यादा, ठीक है, और ये जो V है, V ये प्रोपोर्शनल होता है V के, सॉरी
जो सी है यहाँ पर समझने की कोशिश करना, क्रांति कोण एन कम वी ज्यादा, ठीक है। जो क्रांतिक कोण होता है बेटा, क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के। अभी आपने पढ़ रखा है कि एन अगर ज्यादा होगा, ठीक, तो क्या होगा, सी कम होगा। अगर एन कम तो सी ज्यादा। हम कह सकते हैं यहाँ समझना कि जो ये अपवर्तनांक है, अगर v कम तो n ज्यादा, v ज्यादा तो n कम। तो यहाँ पे जो ये इनका वो है, ये v प्रपोर्शनल होगा c के, ठीक है। जिसका वेग ज्यादा उसका क्रांतिक कोण ज्यादा। यानी आप देखो जो रेड कलर का r का क्रांतिक कोण है बेटा, ये सबसे ज्यादा होता है और इसका क्रांतिक कोण, उसका वैलिडिटी का ये काम होता है। उसी प्रकार सबका ऐसे, जैसे क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा लाल रंग का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर आई का, फिर इंडिगो का, फिर वैलिडिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि लाल रंग का क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा और बैगनी रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, आराम से इजीली नोट्स बनाओ, लिखो आप। चलिए, ये आपका क्रांतिक कोण टॉपिक खत्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग आभासी गहराई के बारे में पढ़ेंगे। जब आप किसी भी सिक्के को या कुछ भी चीज को आप पानी में या सघन माध्यम में डालते हैं, विरल से सघन में देखते हैं, तो अपने प्रारंभिक अवस्था से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो दोस्तों, तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।